नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा मौजूद है। लेकिन देखिए, रिपब्लिक भारत और को ऐप की बस जो है उसका सफर लगातार जारी है और इसी सफर के दौरान कल हम पहुंचे थे हरदोई वही जगह जहां पर महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। लेकिन आखिर वहां का राजनीतिक समीकरण क्या है, वहां की जनता क्या सोचती है? जब हम नेताओं के बीच में पहुंचे, जब बीजेपी से विकास के बारे में पूछा जाता है तो विकास के बारे में वो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है, ये सभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी वैभव आपको ये बताएंगे कि राजनीतिक समीकरण हरदोई का क्या कहता है। हरदोई के राजनीतिक समीकरण को अगर अनुपमा समझे, क्योंकि हरदोई के अंदर 8 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ, 2017 में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीती और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, यानी कि ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पर चुनावी मुद्दे बहुत ज्यादा गर्म हैं। कई मुद्दों को लेकर हमने जब अनुपमा कल बातचीत की, फिर वो चाहे डीएपी का मुद्दा हो, चाहे बिजली पानी रोजगार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो स्थितियां थी, जो हालात थे, इनमें कहीं ना कहीं से बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर नजर आई। समाजवादी पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। क्या बीजेपी अपना गढ़ यानी अपना किला इन 7 और 8 सीटों को बचा पाएगी या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी हरदोई के अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेगी कि किसी भी तरह की वो कमी रह जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़े टारगेट को लेकर चल रही है। ऐसे में अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपको एक एक सीट पर बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा और समाजवादी पार्टी इसी रणनीति के आधार पर चल रही है। हालांकि बीजेपी भी ये पूरे कॉन्फिडेंट में है कि 8 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। बिल्कुल वैभव, और देखिए कॉन्फिडेंट मुझे लगता है कि शायद सभी पार्टियों के अंदर है, क्योंकि मुझे याद है जब समाजवादी से सवाल पूछा गया था कि आखिर विकास को लेकर आप क्या कहेंगे, एक सीट आपके पास है, आपको इस बात का डर है कि कहीं आपकी वो सीट भी ना चली जाए। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि देखिए हमारी जो है सीट नहीं जाने वाली। हालांकि रिपब्लिक भारत का जो ओपिनियन पोल आया वैभव, उसमें साफ तौर पर जो है देखिए एक बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के सबसे पसंदीदा चेहरा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ ओपिनियन पोल में सरकार बना रही है। लेकिन अगर ये ओपिनियन पोल नतीजे में कन्वर्ट होते हैं तब, लेकिन सवाल एक और उठ जाता है वैभव, बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि अब की बार 300 पार, लेकिन ओपिनियन पोल में वो 300 पार जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अखिलेश यादव भी जो है अच्छी खासी सीटें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें, बीएसपी की बात करें, तो एक बार फिर से वही बुरी स्थिति होती हुई नजर आ रही है जो 2017 में हुई थी। कांग्रेस जो है वो 3 से 9 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। समझिए देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और मात्र 9 सीटों पर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सिमट जाए तो आखिर ऐसे में जो है सवाल कैसे नहीं उठेगा वैभव? अनुपम, वाकई क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस बेस बना रही है, फिर हाथरस की घटना हो, तमाम घटनाओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने इन घटनाओं को भुनाया और भुनाने की कोशिश की। जब कैंपेनिंग की शुरुआत हुई तब एक नारा दिया गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। 40% भागीदारी हिस्सेदारी टिकटों में भी लड़कियों की गई कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की इस रणनीति से ये लगा कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस जो है वो प्रभावित करेगी जनता को। लेकिन रिपब्लिक का जो ओपिनियन पोल है ये साफ तौर पर कहता है कि कांग्रेस प्रभावित उस हिसाब से नहीं कर पाई जिस हिसाब से कैंपेन शुरू करने से पहले कांग्रेस ने सोचा था कि शानदार परफॉर्मेंस जो है वो उसको बीजेपी से मिलेगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर वो शानदार परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन अब सवाल ये है, बीएसपी अपने आप को कहां पर देखती है हरदोई जिले के अंदर? क्योंकि बीएसपी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तब बीएसपी हरदोई के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन एक साथ हरदोई की जनता ने सीटें बदली, समाजवादी पार्टी का उसको गढ़ बना दिया। एक साथ हरदोई की जनता ने सीटें बदली, बीजेपी का गढ़ उसको बना दिया। यानी कि ये चीज समझने वाली है। हरदोई की जनता जो है वो मुद्दे समझती है। हरदोई की जनता जो है वो जो नेता भाषण देते हैं उन भाषणों से वो चीजें ग्रैब करती है जो उनके काम के होते हैं। हरदोई की जनता जानती है कि उनका विकास कौन कर सकता है, इसीलिए हरदोई की जनता जो है वो अपने विधायक बदलती रहती है। हरदोई की जनता जो है वो नए चेहरों को मौका देती रहती है। बिल्कुल वैभव, और देखिए यही तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हरदोई जो है बहुत हॉट सीटों में से एक है। हरदोई वो जगह है जो किसी एक पार्टी का गढ़ कभी नहीं रहा। लेकिन देखिए कौन जो है आखिर हरदोई पर विजय प्राप्त करेगा और कौन जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से हमारी ये गुजारिश है कि हरदोई में जिस दिन मतदान होगा कृपा कर अपने घर से निकलिए, सबसे पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। अनुपम, हम लगातार हरदोई की जनता से ये कल अपील भी करते रहे कि जिस दिन में मतदान हो उस दिन अपने घर से जरूर निकले, वोटिंग करें, क्योंकि आपका ये अधिकार है। एक वोट आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपके प्रदेश की, आपके सूबे की किस्मत बदल सकता है। एक एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए रिपब्लिक भारत की टीम लगातार
कैंपेनिंग कर रही है, लोगों तक पहुंच रही है, साथ ही लोगों से अपील भी कर रही है कि आप जब जनता के बीच पहुंचे तब कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो आपने जनता के लिए किया है उन तमाम चीजों को आप जनता के सामने लेकर जाएं, समझें और जनता को समझाएं और जनता वोट जरूर करे। इसीलिए बहुत अहम हो जाता है। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि एक एक आदमी तक ग्राउंड जीरो तक पहुंचा जाए और उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है, ये जाना और समझा जाए। बिल्कुल, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।